बहुत कहानियों में आपने नाग कन्या या विष कन्या की कहानियां तो जरूर सुनी होगी। विष कन्या नाम से ही पता चलता है कि ये वह लड़कियां हैं जिनका विष से कोई ना कोई संबंध होगा। तो आज अनसुलझे फैक्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई आज भी विष कन्या मौजूद है, क्या आज भी उनका अस्तित्व है, क्या आज के जमाने में विष कन्या पाई जाती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक साधारण कन्या विष कन्या कैसे बनती थी और उनका उपयोग क्यों और किस कारण से किया जाता था। विष कन्या यानी पॉइजन गर्ल। क्या आज के जमाने में ये संभव है कि किसी इंसान को विष युक्त यानी जहरीला बनाया जा सके। विष कन्याओं का नाम प्राचीन भारतीय इतिहास में आज भी मिलता है। वह रूपवती होती थी जिन्हें बचपन से ही विष के अल्प मात्रा देकर बड़ा किया जाता था और विषैले वृक्ष तथा विषैले प्राणियों के संपर्क से उसको अस्तित्व किया जाता था। इसके अतिरिक्त उसको संगीत और नृत्य की भी शिक्षा दी जाती थी। विष कन्या का श्वास विस्मय होता था। आपको बता दें कि मुद्रा राक्षस, कलित पुराण, कथा सरित सागर जैसे ग्रंथों में विष कन्या का जिक्र मिलता है। इन विष कन्याओं का उपयोग अलग अलग कार्यों में अलग अलग वजह से होता था। विष कन्या का उपयोग हमेशा किसी न किसी मकसद की पूर्ति हेतु होता था या फिर कभी किसी मजबूरी के चलते। पर यह सत्य भी है कि इनका उपयोग हमेशा हानि पहुंचाने के लिए ही होता आया है। महाग्रंथ मुद्रा राक्षस राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रचा गया। इसमें वर्णन आता है कि राजा की आज्ञा पर नगर वधुएं ही लड़कियों को विष कन्या बनाती थी। वैदिक साहित्य में विष कन्याओं का उल्लेख मिलता है। विष कन्या जासूसी के कार्य किया करती थी। वैदिक ग्रंथों को आधार माने तो विष कन्या का प्रयोग राजा अपने शत्रु का छल पूर्वक अंत करने के लिए भी किया करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में भी ऐसा ही एक वर्णन मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को उनके दुश्मन छल से एक विष कन्या को उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था, मगर चाणक्य की सूझबूझ के कारण चंद्रगुप्त की जान बच गई। आप यह सोच रहे होंगे कि कोई भी लड़की आखिर विष कन्या किस प्रकार से बनती है। बचपन में हम राजा महाराजाओं की कहानी सुनते थे तो उनमें एक ऐसे नायक और नायिका के बारे में सुनने को मिलता था जो अकेले ही राजा या किसी बड़े पद के व्यक्ति को आसानी से रास्ते से हटा देते थे। विष कन्या एक ऐसी लड़की होती है जो अपने अंदर पॉइजन को धारण कर रखती है। लंबे समय से विष की मात्रा धीरे धीरे लेने से उसका शरीर इस विष को धारण करने लायक बन जाता था और फिर वह किसी को भी उस विष के प्रभाव से खत्म कर देती थी। विष कन्या बनने का गुण कुछ बच्चों में बचपन से ही होता था। नगर वधु इन बच्चों को एक ऐसे जहर की डोज देती थी जिनका प्रभाव धीरे धीरे चढ़े। उन बच्चों का शरीर धीमे जहर को धीरे धीरे स्वीकार करने लगता था और फिर उनके अंदर भी जहर बनना शुरू हो जाता था। यहाँ तक कि उनके जहर से सांप भी मर सकते थे, फिर इंसान की बिसात ही क्या। विष कन्या की पहचान करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि ऊपर से कोई इनके और साधारण मनुष्य में फर्क पता ही नहीं कर सकता था। इस वजह से वे अपने आसपास के लोगों से घुल मिल जाते थे और मौका देखते ही अपने काम को कर वहाँ से निकल लेते थे। इन्हें सिर्फ जहरीला ही नहीं बनाया जाता था बल्कि हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर चाहे वो दूसरों को रिझाने के हो या फिर शस्त्र विद्या हो। ये हर तरह की कला में माहिर बन जाती थी। दरअसल पुराने समय में किसी शत्रु को खत्म करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते थे जिसमें युद्ध सबसे बड़ा माध्यम था। लेकिन तब क्या होगा अगर शत्रु आपसे ज्यादा बलशाली हो और आपके पास उससे लड़ने के लिए सही बल भी ना हो। ऐसी स्थिति में विष कन्या काम आती। ये उन लोगों के साथ मिल जाते थे जिन्हें खत्म करना होता था। अगर पुरुष होता था तो नौकर बनकर राजा की सेवा करता था और अगर कन्या होती थी तो राजा का मनोरंजन करती थी, जिससे कि किसी को कोई शक भी नहीं होता था। इन लोगों को बस मौका चाहिए जिससे ये चूकते नहीं थे। एक तरह से ये राजा महाराजाओं के गुप्त हथियार का एक हिस्सा ही थे। कुछ बच्चों के जन्म के समय जब लोगों को पता चलता कि इस बच्चे की जिससे शादी होगी वह मर जाएगा तो लोग ये सोचकर कि किसी की जिंदगी खत्म करने की बजाय इसे शाही सेवा में लगा दिया जाए। यही सोचकर लोग अपने बच्चों को राजा की सेवा में लगा देते थे और राजा को सौंप देते थे, जो नगर वधु के पास रहकर हर तरह की कला सीखते। साथ ही इन्हें जहरीला भी बनाया जाता था। कलित पुराण के अनुसार उस काल में जब किसी घर में पंडित किसी बच्चे को विष कन्या योग से पीड़ित बता दिया करते थे तो उस बच्चे को परिवार से अलग कर राजा की सेवा में भेज दिया जाता था। हाल ही में खुलासा हुआ है कि बाबा राम रहीम भी अपने डेरे में विष कन्याओं को रखता था और ये विष कन्या अन्य लड़कियों को बहला फुसला कर
कर बाबा के पास ले जाती थी। इस बात के उजागर होने के बाद लोगों की आम राय यही बन गई है कि विष कन्या साधारण लड़की ही होती है। विष कन्या तो नहीं है, लेकिन उनके जैसे कर्म करने वाले अनेकों मिल जाएंगे। इस बात के उजागर होने के बाद लोगों की आम राय यही बन गई कि विष कन्या साधारण लड़की ही होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।